विधायक सोजत श्री हरि सिंह रावत, माननीय विधायक भीम श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, माननीय विधायक बाली श्री केसाराम चौधरी, माननीय विधायक मारवाड़ जंक्शन श्री राजेंद्र गहलोत, माननीय सांसद राज्यसभा श्री शंकर सिंह रावत, माननीय विधायक ब्यावर श्री वीरेंद्र सिंह कानावत, माननीय विधायक मसूदा श्री सुनील भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष पाली श्री पुष्प जैन, पूर्व सांसद पाली श्री मुकेश दाधीच, प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री महेंद्र बोहरा पाली, श्री महेंद्र मेघवाल जोधपुर। माननीय से अनुरोध दीप प्रज्वलन के साथ आज के समारोह का शुभारंभ करें। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पदचाप सुन लें और ज्योति का अनुष्ठान करें। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी और दीप प्रज्वलन के साथ आज सेवा पखवाड़ा 2025 के 362 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम। और इस वक्त याद आ रही हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और दीप प्रज्वलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे साधु संत हमारे बीच हैं, हमारे संतों का स्वागत और सम्मान हमारे मंच के ठीक दाईं ओर हमारे संतगण यहाँ विराजमान हैं। आपका वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, आप हमारे साधु संतों को अंग वस्त्र, श्रीफल और भेंट प्रदान करें। सबसे पहले श्री श्री 1008 श्री राम प्रसाद जी महाराज, बड़ा रामद्वारा सूरसागर जोधपुर, श्री श्री 1008 श्री नारायण नाथ जी महाराज, रास मंडी जैतारण, श्री नारायण नाथ जी महाराज, रास मंडी जैतारण, महंत श्री मगनी राम जी महाराज, गोपाल द्वारा जैतारण, आचार्य श्री भक्ता राम जी महाराज, राम द्वारा जैतारण, और हमारे साधु संतों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। हमारे सभी साधु संतों का वंदन अभिनंदन। और आइए करते हैं एक बार फिर स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, और सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। परंपरा के अनुरूप साफा पहनाकर, अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत हम राजस्थान की परंपरा के अनुरूप साफा पहनाकर, अंग वस्त्र ओढ़ाकर और आज हम कर रहे हैं सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत केवल 1 या 2 मिनट का हम थोड़ा सा विराम ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी महत्वपूर्ण कॉल अटेंड कर रहे हैं। केवल थोड़ा सा इंतजार करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक अति आवश्यक कॉल अटेंड करना पड़ रहा है, इसलिए
समझ गई मैं। और आइए स्वागत का करते हैं सारस्वत अनुष्ठान और अनुरोध करते हैं माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री अविनाश गहलोत जी से। माननीय मंत्री महोदय को साफा पहनाकर और अंग वस्त्र ओढ़ाकर, और मैं चाहूंगी नाथूराम जी गहलोत साहब, आपके पिताश्री, आप भी उन्हें साफा पहनाकर सम्मान करें। नाथूराम जी गहलोत माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा पहनाएं, अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मान कर रहे हैं माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत जी। और राजस्थान की परंपरा के अनुरूप आपके पिताश्री श्री नाथूराम गहलोत जी ये साफा पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं और एक स्मृति चिन्ह, बेहद खूबसूरत ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। हम आपको बता दें ये स्मृति चिन्ह हस्त निर्मित स्मृति चिन्ह है और कालूराम जांगीड़ इन्होंने बिना किसी कंप्यूटर के हस्त निर्मित स्थानीय कलाकार है, सागवान की लकड़ी से ये खूबसूरत स्मृति चिन्ह तैयार किया है। और इसके साथ ही 51 किलो का पुदीने के पत्तों का ये पुष्पहार हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ माननीय को पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। और ये माननीय मंत्री महोदय की बेटियां और उनके सुपुत्र सभी लोगों ने ये स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान किया। और पुदीने की माला 8 हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आप सभी मंडल अध्यक्षों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं जल्दी से शीघ्रता से इस माला को यहाँ लेकर आए। कमलेश जी सोनी जैतारण मंडल अध्यक्ष जैतारण शहर, शिव प्रकाश गुर्जर बलड़ा मंडल अध्यक्ष, दुर्गा राम सुथार निमाड़ मंडल अध्यक्ष, नरेंद्र प्रजापत बलून मंडल अध्यक्ष, राघवेंद्र सिंह जी बाबरा मंडल अध्यक्ष, केशर सिंह जी बर मंडल अध्यक्ष और धर्माराम जी सीखी गर्निया मंडल अध्यक्ष। और इतनी तेज इसकी खुशबू, इतनी जोरदार इसकी खुशबू आ रही है, शायद आप सब तक इस हरियाली की, इस खुशहाली की, वृद्धि समृद्धि और गति का प्रतीक ये पुदीने की माला से हमने माननीय का स्वागत और अभिनंदन किया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 51 किलो के पुदीने के पुष्पहार के साथ सभी मंडल अध्यक्षों ने अपना उत्साह और उल्लास दिखाया। और आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया, तालियों से अभिनंदन किया। आइए करते हैं स्वागत को आगे, शाब्दिक स्वागत। और शाब्दिक स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे आप सबके लोकप्रिय चहेते अविनाश गहलोत जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, आप आए और सभी का स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। राम स्नेही संप्रदाय के परम पूज्य दरियाव जी महाराज की इस पवित्र जन्मस्थली पर और जैन समाज के परम पूज्य मिश्रीमल जी महाराज साहब और रूपपुर जी महाराज साहब की इस पवित्र तपोस्थली पर और इस जैतारण को बसाने वाली मां जेती गुजरी की इस जैतारण की वीर धरा पर और गिरी सुमेल की इस ऐतिहासिक रणस्थली पर
जहां कहा गया कि बोलिया सूरी बैण सो गिरी घाट गमसाण, मुट्ठी खातिर बाजरी खो देता हिंदवाड़। ऐसी पवित्र गिरी सुमेल की रणस्थली को और नारायणनाथ जी की रास मंडी को और ऐसी वीर पवित्र धरा को मैं प्रणाम करता हूं। और आज के विशाल जन सैलाब के बीच में मैं राजस्थान के विकास पुरुष, हम सबके हृदय में बसने वाले और जिन्होंने राजस्थान में जैतारण को एक विशेष सम्मान दिया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आपने आपकी सरकार में मंत्री बना करके जो सम्मान दिया है, मैं चरणबद्ध क्रमबद्ध सभी जैतारण क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जोधपुर से हमारे बीच में चल के पधारे बड़े रामद्वारा सूरसागर से आचार्य श्री श्री 1008 राम प्रसाद जी महाराज, हमारे बीच में इसी मंच पर जिनका आशीर्वाद सदा हम सबको मिलता है, रास मंडी से परम पूज्य नारायणनाथ जी महाराज, गोपाल द्वारा से हमारे संत परम श्रद्धेय मग्निराम जी महाराज और इसी जैतारण के राम द्वारा से श्री श्री 1008 आचार्य श्री भगत राम जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में एक भी चीज मांगने के लिए खड़ा नहीं हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मैं पिछले 21 महीने के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यकाल में हमने जो मांगा आपसे वो खुल के दिया। 300 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण और उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के हाथों से होगा। और मैं मुख्यमंत्री महोदय आपसे एक बात निवेदन करूंगा कि कल रात को 12 बजे 1 बजे अल सुबह इस जैतारण के श्री राम चौक के 5 किलोमीटर के दायरे में बरसात हुई थी, लेकिन जब इंद्र भगवान को पता था कि ये मां नवदुर्गा का पुत्र, राजस्थान का पुत्र भजनलाल शर्मा जी इस कार्यक्रम में आएंगे, जहां हजारों की संख्या में किसान के बेटे, नौजवान, युवा आएंगे, एक बूंद भी इस राम चौक के परिसर में नहीं गिरी जिससे हमारी अव्यवस्था नहीं हो। ये ईश्वर की कृपा है। और आज ये पूरा पांडाल आपके लिए दिल खोलकर स्वागत के लिए खड़ा है। आज हमारे इस किसान के क्षेत्र में 600 से 700 रुपए मजदूरी के बिना एक मजदूर नहीं आता है, लेकिन ये जो पांडाल आप देख रहे हैं, इस मंच की अग्रिम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक, इस दीवार के दाएं से बाएं तक आप देखेंगे, आपकी नजरें जहां तक जाएगी ये जन सैलाब आपके स्वागत के लिए आतुर है। ये वो कार्यकर्ता है जिनके कारण से जैतारण में भारतीय जनता पार्टी का कमल लगातार खिलता आया है। और आपके नेतृत्व में हमने चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के प्रधान के हो, चाहे जिला परिषद के हो, सारे के सारे चुनाव अजय गढ़ के रूप में जीते हैं। आप पार्टी के महामंत्री थे, तब लगातार आपने जैतारण को कार्यकर्ताओं के विशेष परिश्रम के आधार पर आपने हम सबको आशीर्वाद दिया था। मैं कार्यकर्ता के नाते आपसे कुछ नहीं मांगता हूं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने हमें 220 केवी का 118 करोड़ का जीएसएस का काम चल रहा है। आपने हमें 47 करोड़ की बलाड़ा से लेकर अमूरपुर तक सड़क जिसका काम चालू होने वाला है, और आपने 10 करोड़ से ज्यादा के जीएसएस हमें इस जैतारण में दिए हैं। और 3 की स्वीकृति आपने यहां आने से पहले कल ही दी है। बांदाकुड़ी के अंदर 2 करोड़ 10 लाख का जीएसएस, मोहनगढ़ के अंदर 2 करोड़ 40 लाख का जीएसएस, भगतपुरा के अंदर 4 करोड़ 52 लाख का जीएसएस आपने कल ही स्वीकृति दी है। ये सारे विकास के काम के साथ मगरे में भोमादा बांध का 50 करोड़ का बांध आजादी के 75 सालों में कोई मुख्यमंत्री नहीं दे पाए, ये भजनलाल शर्मा जी दे के आए। टेंडर लग गए, थोड़े दिन बाद काम शुरू होगा। इसके अलावा फल सब्जी मंडी जैतारण में, एडीजे कोर्ट बर के अंदर, पीडब्ल्यूडी का एक्शन ऑफिस जैतारण में, आपने पीएचडी का एक्शन ऑफिस जैतारण में, आपने साई खनिज अभियंता कार्यालय जैतारण में, आपने रिको जैतारण के अंदर दिया। और उससे बड़ी बात क्या कहूं, जैतारण में 35 करोड़ से बनने वाला नवीन उप जिला चिकित्सालय आपने दिया है, उसका भी टेंडर हो गया, आप शिलान्यास करने वाले। राष्ट्र के अंदर देवनान आवासीय विद्यालय सहित हमारे पूरे डिपार्टमेंट के 30 से ज्यादा हॉस्टल बनकर तैयार हैं। कुछ का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास होगा। करोड़ों रुपए की योजना आपने दी है। ये रायपुर से लेकर के लांबिया तक का जो सड़क देख रहे हैं, लगभग 62 करोड़ 54 करोड़ रुपए का ये सड़क माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से रिन्यूअल हो गई है। 15 करोड़ की मिसिंग लिंक सड़कें आपने दी है।
बीते 20 महीने में 28 करोड़ रुपए किसी मुख्यमंत्री से पहले नहीं दिए, 2 साल के कार्यकाल में वो आपने करके दिए। आपने सब कुछ दिया मुख्यमंत्री महोदय। मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये जेतान की जनता जो बैठी है, ये मीठे पानी के लिए आपसे आग्रह करने के लिए आई है आज। और इससे पहले जब रूपमणी जी महाराज साहब ने मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को कहा, उन्होंने 325 करोड़ की योजना जवाई जल बांध की दी थी हमें, लेकिन जवाई की परियोजना 300 किलोमीटर दूर होने के कारण से या कुड़की तक, डिगरना तक, कोट किराना तक, इधर बाबरा से लेकर राज तक हमें थोड़ी दिक्कत आती है। पाइपलाइन पुरानी हो गई है, इतना पैसा अगर आप रिन्यूअल का देंगे तो भी सक्सेस नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने जो राम सेतु जल योजना लागू करी ARCP की, ब्यावर तक तो पानी उसका आएगा, लेकिन हमारा आग्रह है, विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि जेतान और रायपुर को भी उससे जोड़ दें, ताकि ये हमारी क्षेत्र की जनता है, बरसों तक, पीढ़ी तक आपको याद करेगी। और अगर मेरी बात सही हो, दोनों हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लें कि आने वाले समय में हमें इस पानी के अलावा कुछ भी जेतान को नहीं चाहिए। इस 3 साल के आपके कार्यकाल में 1 रुपया हमें नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो राम जल सेतु की योजना उससे जेतान और रायपुर को जोड़ दें, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा का अच्छा काम हो जाएगा। यहां कोई भी कार्यकर्ता के मन में कोई क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, वो भाव नहीं है। ये सब के सब इतनी तेज गर्मी के अंदर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है, और ये प्रभु श्री राम की मूर्ति जिस दिन लगाई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन सब लोगों ने स्वीकार किया है कि हम प्रभु राम को साक्षी मान करके राजस्थान के अंदर आपके नेतृत्व में कमल को खिलाने का मजबूती से काम करेंगे। और ये जो जिस जगह पे हम लोग बैठे, ये फल सब्जी मंडी की जमीन है, ये 6 से 6.5 बीघा की जमीन है। आज आपका कार्यक्रम हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद में विजयदशमी का कार्यक्रम भी यहाँ होगा, हजारों की संख्या में लोग आएंगे। ये फल सब्जी मंडी से इसकी किस्म परिवर्तन करके सार्वजनिक उपयोग के लिए जेतान क्षेत्रवासियों के लिए इसको स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं आपके लिए, ताकि यहाँ कोई भी कार्यक्रम होगा, ऐसा कैसा हजारों की संख्या में लोग आएंगे। इतने बरस में जितने भी बड़े नेता आए, ऐसा जर्मन पांडाल कभी नहीं लगा जैसा आपके स्वागत के लिए आज जेतान की जनता ने देखा है। मैं आपका पुनः मंचस्थ अतिथियों का और सामने विराजे हुए मेरे क्षेत्र के लोकप्रिय सभी कार्यकर्ताओं का, आमजन का, माताओं बहनों का, महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और मंच पर जो लोग पधारे हैं, जो हमारे सभी MLA साहिबान, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे सब जो डेलीगेशन है, उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रयासों से प्रधानमंत्री जो GST पर कटौती की, उसका भी धन्यवाद हम लोग व्यापार मंडल के थ्रू देंगे। और आपने जो काम हमें दिया है, उस काम को पूरी ईमानदार से आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री का एक स्वर में स्वागत करें। यह मुख्यमंत्री जी नहीं है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी दुर्गा अष्टमी नवरात्रि के प्रथम दिन से 9वीं तक का व्रत करते हैं। आज 8वां दिन हो गया मुख्यमंत्री जी को बिना आहार के सिर्फ नारियल पानी और पानी पे रह रहे हैं। ये ताकत अगर कहीं मिलती है तो मां नव दुर्गा के आशीर्वाद से मिलती है। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो धर्म के साथ में संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाते हैं। और आज राजस्थान को देश के अन्य प्रांतों में विकास के मामले में नंबर 1 पर ले जाने का जो आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को मां नव दुर्गा पूरा करेगी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप ऐसे ही कार्यक्रम के अंदर बजाते रहें, और जब भी पार्टी का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री के स्वागत का कार्यक्रम हो, एक सुर में, एक राय के साथ में हम सब लोग आपके स्वागत में तैयार मिलेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मीडिया के बंधुओं का स्वागत। और हमारे जो लोकार्पण और उद्घाटन के कार्यक्रम होंगे, उससे आपको निश्चित आने वाले समय में लाभ मिलेगा। पुनः आप सभी के चरणों में नमन करते हुए बोलता हूं, जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री अविनाश गहलोत जी। और आइए चलते हैं, जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, विकास की गाथा लिखने के लिए, विकास की सौगातें लेने के लिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, राज्य में भवन और अन्य निर्माणाधीन श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों के हितार्थ चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के 1,87,000 सहायता आवेदनों ने BBT के माध्यम से 209 करोड़ रुपयों का भुगतान आज यहाँ किया जाना है। तो ये चेक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी
इन्हें प्रदान करें और उसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रम विभाग के लाभार्थी श्री अशोक कुमार प्रजापत और श्रीमती चेतना कठार। माननीय से अनुरोध, ये 209 करोड़ रुपए की राशि का ये प्रतीकात्मक चेक आज के इस सेवा पखवाड़ा 2025 के कार्यक्रम के दौरान उन्हें प्रदान करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर 209 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण हमारे इन निर्माण श्रमिकों के खातों में इस राशि का भुगतान और आप सबकी करतल ध्वनि, जोरदार तालियां अजमेर निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास निधि अलवर। और अलवर के साथ ये क्रम आगे बढ़ रहा है, लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही है ये राशि। बांसवाड़ा 12 और उसके बाद बाड़मेर के साथ ये राशि हस्तांतरित होते हुए भरतपुर, हमारे निर्माण श्रमिकों के खातों में ये राशि का हस्तांतरण। भीलवाड़ा 209 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण 1,87,000 निर्माण श्रमिकों के खातों में। बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और चूरू और इसके साथ ही ये सीधे हस्तांतरण 209 करोड़ रुपए की राशि का सीधे हस्तांतरण 1,87,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में। और अब समय है उन विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का। विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण। माननीय से पुनः अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इन विकास कार्यों का शिलान्यास। सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत 362 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का और ये लोकार्पण हम देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पर। विधानसभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम रास में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के देवनारायण राजकीय बालक आवासीय विद्यालय का लोकार्पण। विभिन्न जिलों में छात्रावासों का लोकार्पण। इसके साथ ही 5 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों के भवनों का लोकार्पण। विधानसभा क्षेत्र जैतारण में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 16 सड़कों का निर्माण लोकार्पण। जैतारण के जल ग्रहण विकास भू संरक्षण विभाग में ये लोकार्पण। और ये लगातार विकास कार्यों की बौछार। माननीय की सौगात 362 करोड़ से अधिक की राशि के ये लोकार्पण आज माननीय के कर कमलों से। और अब चलते हैं शिलान्यास की ओर। राज्य के विभिन्न जिलों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 30 छात्रावासों का शिलान्यास। जैतारण विधानसभा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 21 सड़कों का निर्माण। जैतारण में चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के 7 स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण। और जैतारण में विद्युत विभाग के 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास। और इस तरह से हम देख रहे हैं 109 करोड़ रुपए के लोकार्पण और 253 करोड़ रुपए के शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 362 करोड़ रुपए की राशि के ये शिलान्यास और लोकार्पण। हम इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं लगातार शिलान्यास की ये पट्टिकाएं। करोड़ों रुपयों की सौगात माननीय के कर कमलों से। जैतारण ब्यावर में ये राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के शिलान्यास
और इसके साथ ही लोकार्पण और शिलान्यासों की ये बौछार 362 करोड़ रुपयों की राशि के लोकार्पण और शिलान्यास माननीय के कर कमलों से। और हम आपको बता दें, घटी हुई जीएसटी, मिला उपहार और धन्यवाद मोदी सरकार। व्यापारी वर्ग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद के लिए, वे घटी हुई जीएसटी के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी श्री कृष्ण गुर्जर, आप सभी यहाँ पधारे, हमारे व्यापारी वर्ग। श्री कृष्ण गुर्जर, श्री महावीर जी बोहरा, आनंदपुर कालू, श्री माणक चंद जी डागा जैतारण, श्री नेमी चंद जी उपाध्याय जैतारण, श्री घेवर चंद जी कुमावत निमाज, श्री कालूराम जी भाटी जैतारण, श्री ओम प्रकाश जी माली ठाकरवास, श्री उपेंद्र जी सोनी जैतारण और श्री नारायण जी चोयल जैतारण। और इस वक्त हम यही कहेंगे आप सबकी ओर से कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। और हमारे ये आभार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तक पहुंचे। और हम आपको बता दें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग लगातार नशा मुक्ति के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में कार्य कर रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। और इसके लिए कई सेंटर बनाए गए हैं। और यहाँ पर एक गांव जो पूर्णतया नशा मुक्त है, जिन लोगों ने इस क्षेत्र में विशेष कार्य किया है, माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे उन्हें अपने कर कमलों से सम्मानित करें, जिन्होंने नशा मुक्ति के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया है। एकमात्र गांव जैतारण विधानसभा का ये गांव किशन नगर, और सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री परशाराम भाटी, श्री अणदाराम भाटी, श्री शंकर लाल भाटी, श्री भगवान राम भाटी, श्री डाबर लाल जी चौहान, श्री तुलवा राम सीसा। ये एकमात्र ग्राम है जो किशन नगर गांव है जैतारण विधानसभा का। इसके लिए हमें गौरवान्वित होने का समय है। जोरदार तालियां इस सम्मान के लिए, नशा मुक्त ग्राम किशन नगर। और आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEGP के 2 लाभार्थियों को 50-50 लाख रुपए की राशि के चेक का वितरण माननीय के कर कमलों से आज हम करने वाले हैं। इस क्रम में सबसे पहले श्रीमती मंजू देवी, पत्नी श्री हुकुम से हैं। मंजू देवी, माननीय से अनुरोध 50 लाख रुपए की राशि का ये चेक PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत, ये राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा PMGP की योजना अंतर्गत, अगला नाम श्री सचिन सतनामी, पुत्र श्री तुलसी राम, सादों का वास लीतरिया। 50 लाख रुपए की राशि का ये चेक माननीय के कर कमलों से ग्रहण कर रहे हैं श्री सचिन सतनामी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि नर की मत पूछो बात, पशु पक्षी तेरे दास बने, तुम एक राम लेकिन तुम पर जग में कितने इतिहास बने। देवियों और सज्जनों, राम श्री राम वो ही नहीं होते जिनकी हम मंदिरों में पूजा करते हैं। राम वो भी होते हैं जो अपनी बाहें उन लोगों के लिए फैलाते हैं जिनकी बाहें कसी जा रही हैं। हमारा अभिमान, हमारा गौरव, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी, हम आपको बता दें 9 दिनों के कठिन कठोर तप के बाद सिर्फ जल का आहार आप ग्रहण कर रहे हैं और 18 घंटे सिर्फ एक ही सपना। सिरमौर इस सपने को लिए हुए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की।
भाई जयतारण है ये। आवाज थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि राम दरबार है ना, राम चौक, कि राम चौक के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो भगवान श्री राम की बहुत अच्छी प्रतिमा है, तो फिर हनुमान जी को क्यों भूलना चाहिए। तो हनुमान जी वाले मुष्ट का दोनों हाथ ऊपर करके हनुमान जी की मुष्ट का बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए बालाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, आप सभी की। आज के इस जयतारण में सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप सभी को शारदीय नवरात्रा की अष्टमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बधाई। मंच पर विराजमान संत समाज के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में संत 1008 श्री राम प्रसाद जी महाराज, बड़ा राम द्वारा सूरसागर जोधपुर, श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज, रास मंडी जयतारण, महंत श्री मगनी राम जी महाराज, गोपाल द्वारा जयतारण, आचार्य श्री भक्ताराम जी महाराज, राम द्वारा जयतारण, और मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आप सभी के लाडले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, माननीय मंत्री देवस्थान गौपालन एवं पशुपालन डेयरी विभाग श्री जोराराम कुमावत जी, हमारे पाली क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान पीपी चौधरी साहब, माननीय राज्यसभा के सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, माननीय विधायक मारवाड़ जंक्शन श्री केसाराम जी चौधरी साहब, माननीय विधायक सोजत श्रीमती शोभा चौहान जी, माननीय विधायक ब्यावर श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, माननीय विधायक मसूदा श्री बीरेन्द्र सिंह जी कानावत, माननीय विधायक भीम श्री हरि सिंह जी रावत, माननीय पूर्व सांसद पाली पुष्प जैन जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, भाजपा जिला अध्यक्ष पाली श्री सुनील भंडारी जी, प्रधान पंचायत समिति जयतारण श्री मेघाराम सोलंकी, प्रधान पंचायत समिति रायपुर श्रीमती कमला चौहान जी, और प्रधान पंचायत समिति जयतारण पप्पूराम कुमावत जी, और प्रधान पंचायत समिति रायपुर पशुपति सिंह जी, पूर्व सभापति पाली श्री महेंद्र बोरा जी, श्री महेंद्र मेघवाल जी, हमारे सामाजिक न्याय अधिकार विभाग के सचिव श्री आशीष मोदी जी, और मेरे सामने विराजे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रा की अष्टमी के दिन एक साथ आप सभी भाइयों बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आज जयतारण में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पुणे में सभी का स्वागत करता हूं। यह जयतारण की गौरवशाली भूमि आस्था और असीम पराक्रम की भूमि है।
ये भूमि याद दिलाती है वीर जेताजी व कूपा की, जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में पराक्रम की पराकाष्ठा की थी। इस युद्ध में शेरशाह सूरी का कहना पड़ा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। ये यहाँ के वीरों का कमाल था। यहाँ के सूरवीरों के शौर्य और साहस की परंपरा का उदाहरण स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी मिलते हैं। ब्यावर जिले के ठाकुर गोपाल सिंह जी खरवा ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था। कंडापल में किसानों ने 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन की मांग के लिए संघर्ष किया। ऐसे समस्त देशभक्तों को मैं नमन करता हूं। आस्था की यह पुण्य भूमि जरा याद दिलाती है कि कुंडली में जन्मी भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की आध्यात्मिक परंपरा को यहाँ के जन्मे राम सनेही संप्रदाय के संत श्री दरियाव जी महाराज ने भी आगे काम बढ़ाया। उनको भी मैं नमन करता हूं। जैतारण की यह भूमि जैन संत श्रवण विभूति मिश्रीमल जी महाराज तथा संत रूप मुनि रजत जी की कर्मस्थली भी रही है। यहाँ निमाज का मगर मंडी मंदिर और बिराटिया का रामदेव जी का मंदिर प्रमुख आस्था धाम है। ऐसी भक्ति शक्ति बलिदान की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक समृद्धि धरा पर आकर निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है और गौरव महसूस हुआ है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 17 सितंबर का उनका जन्मदिन होता है, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। लगातार हमारी सरकार इस सेवा पखवाड़े को लेकर के आपने देखा है कि शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। और इनका माध्यम है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हमारा गरीब भाई है, हमारा किसान भाई है, उसको कैसे हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उस योजनाओं का लाभ देने के लिए हमने ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र को मूर्त रूप देने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविरों और शहरी सेवाओं के माध्यम से लगातार काम हो रहे हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों में रजिस्ट्री, पट्टे, गिरदावरी, कुरेजात, विभाजन, नामांतरण, प्रमाण पत्र, अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। अभी आपने देखा कि लगातार कार्यक्रम स्कूटी वितरण से लेकर के लगातार यहाँ कार्यक्रम हुए हैं। ये हमारा उद्देश्य है। जिसको आवश्यकता है, उन जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको क्या आवश्यकता है, उसको उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करना है। शहरी सेवा शिविरों में सड़कों, नालियों, सीवरेज लाइन की मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यकरण की आदि की, साथ ही जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, पट्टे, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, नामांतरण, भवन स्वीकृति, टैक्स जमा, सीवरेज कनेक्शन, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि कार्य किए जा रहे हैं। पखवाड़े के दौरान आयोजित रक्त शिविरों में अब तक 42,000 से अधिक यूनिट रक्त का संग्रह भी किया गया है। इस पखवाड़े में 4,121 ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें करीब 53,000 नामांतरण और करीब 54,000 शुद्धिकरण के कार्य भी हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 82,000 से अधिक पॉलिसी वितरित की गई। NFSL एक पोर्टल पर लंबित 78,000 से अधिक प्रकरणों को निस्तारण किया गया और स्वामित्व योजना के तहत 64,000 से अधिक पट्टे और मंगला पशु योजना के अंतर्गत 85,000 से ज्यादा पशु बीमा वितरित किए गए हैं। इतना बड़ा काम हमारे सेवा पखवाड़े के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है।
75,000 से ज्यादा पेंशनरों के सत्यापित किए गए हैं। शहरी सेवा शिविरों में 8,000 से ज्यादा पट्टे वितरित किए गए हैं। 42,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक के तक सुशासन, सुविधाएं और विकास की पहुंच सुनिश्चित करेगा। मेरे भाई और बहनों, अभी आपने देखा सेवा के इसी संकल्प के साथ आज मुझे 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आपके जैतारण से हुआ है, आपके जैतारण से हुआ है। 1,87,000 निर्माण श्रमिकों को, उनके आश्रितों को 209 करोड़ रुपए की डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए, उनके खाते में डाले गए हैं। और मैं आपको ये बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में इनको सीधी देते थे और उस श्रमिक के पास कुछ नहीं पहुंचता था। वो भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ जाता था, भ्रष्टाचार में चला जाता था, नहीं देते थे। हमारे यहां आप बटन दबाया और आप पूछ लीजिए कि उनके खाते में सीधा मोबाइल की घंटी बज गई, टन टन टन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज 112 करोड़ रुपए की लागत से 40 छात्रावासों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिनमें आवश्यकता है हमारी बेटियों को, बेटों को पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे वहां ठीक प्रकार से वो रह सकते हैं। यह भी हमने किया है। 23 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर, बाड़मेर, जालौर, झालावाड़ में जिले में 5 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का लोकार्पण भी किया गया है। आपके क्षेत्र में रास के अंदर 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित राजकीय देवनारायण आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया गया है। जैतारण विधानसभा क्षेत्र में करीब 32 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों के निर्माण एवं डाबरीकरण का लोकार्पण और शिलान्यास जैतारण के अंदर किया गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से 7 उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण, आनंदपुर कालू में 33 11 केवी ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया गया है, जिससे आपको वहां किसी तरह की बिजली में परेशानी नहीं आए। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में ऋण राशि का वितरण किया गया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी कार्य जैतारण विधानसभा के विकास को एक नया आयाम देंगे। मेरे भाई और बहनों, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के विकास कार्यों का ऐतिहासिक कार्य कर रही है। आपने देखा 25 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट की नींव रखी है, और वो 48,000 करोड़ रुपए की नींव रखी है, जिससे आने वाले समय में राजस्थान में बिजली की किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए काम किया है। ये प्लांट राजस्थान ही नहीं, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। आज राज्य के 22 जिलों को किसान को दिन के समय बिजली मिलना शुरू हो चुका है। आपने देखा अभी हमारे अविनाश गहलोत जी चर्चा कर रहे थे, राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता को मूर्त रूप मिला है। आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या थी तो वो पानी की थी। जब हमारी पहली कैबिनेट थी और हम सभी बैठे कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या काम करना चाहिए राजस्थान के किसान के लिए, मजदूर के लिए, उद्योग के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी पानी की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो राम जल सेतु योजना, ERCP हो, या यमुना समझौता हो, चाहे हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर से हनुमानगढ़ गंगानगर से पानी आता हो, उसके लिए भी 4,500 करोड़ रुपए देने का काम किया है। यही नहीं, देवास स्कीम हमारी, जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ इधर आता था, हमने उसमें भी टनल बना करके और एनी कट बना करके उस पानी को लिया है, क्योंकि वो पानी काम में नहीं आता, उसको भी काम में ले रहे हैं। हम राणा प्रताप सागर जो हमारा बांध है, वहां से ब्राह्मणी नदी के माध्यम से भीलवाड़ा, बेगू से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से हमारे बीसलपुर बांध में आएगा, वो पानी भी हम ले रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को खेत के लिए भी पानी मिले, पीने के लिए भी पानी मिले, पशुओं को भी पानी मिले, और वाटर रिचार्ज होगा तो हमारी जमीन में पानी होगा तो पर्यावरण के लिए भी काम आएगा। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सारी बातों का ध्यान रखते हैं,
आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, और मोदी जी ने जब भी सामाजिक सरोकार के कार्य किए आपने देखा है। जब उन्होंने स्वच्छता का कार्य प्रारंभ किया था, ये कांग्रेस वाले हंसी उड़ाते थे, लेकिन स्वच्छता से कितना हुआ है। घर घर में टॉयलेट बना है, पूरी तरह से व्यवस्थित हुआ है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है। आप पूछ सकते हैं हमारी माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, जब गांव में रहने वाली माता बहनें कितनी परेशानी आती थी। रात को लेट आवर्स में शौच से निवृत्त होने के लिए जाती थी, सुबह जल्दी जाना पड़ता था, कितनी पीड़ा होती थी। यह पीड़ा किसी ने नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जानी और उसका समाधान करने का काम किया। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर बेटी और बेटों की संख्या में अंतर आ गया था। अंतर आ गया, उससे लिंगानुपात में अंतर आने से सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, समाज में द्वेषता आ गई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया और आज हम उस लिंगानुपात में काफी बराबर आए हैं, जिससे किसी प्रकार की समाज में ऐसा नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पूरे देश के अंदर अभियान चलाया, और उस अभियान के अंदर हमने भी कहा है कि 5 साल में हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी तक हमने 2 साल में 19 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप सभी के माध्यम से 19 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। प्रस्तावों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजना मार्च में प्रारंभ कर दी गई थी, और 4 लाख करोड़ रुपए की अभी हमारे नीचे उतर रही हैं। मैं कहता हूं कि 7 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए हैं। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हमने युवाओं से कहा है और युवाओं को हमने विश्वास दिलाया, आप चिंता मत करिए, सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी देंगे। और आपने देखा जिस दिन माननीय 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 75,000 से ज्यादा तो हमने पहले दी, और अभी हमने 15,000 से ज्यादा देकर के 91,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए। हमारी सरकार में भी नौकरी देंगे, प्राइवेट में भी नौकरी देंगे। और आप ये भी चिंता छोड़ दीजिए, पिछली सरकार में लगातार युवाओं के साथ कुठाराघात होता था, युवाओं के साथ अन्याय होता था, युवा सिसकता था, युवा रोता था कि जब वो पेपर देता था तो बड़े मेहनत के साथ देता था, और पेपर लीक हो जाते थे तो वो आंसुओं से रोता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 साल होने आ रहे हैं, 20 महीने हो गए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ क्या? अरे आपसे पूछ रहा हूं, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? इसलिए मैं युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप किसी तरह की चिंता मत करिए। 91,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1.5 लाख से ऊपर पाइपलाइन में है, तैयारी करिए और आराम से मेहनत करके नौकरी पाइए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसी तरह राइजिंग राजस्थान के अंदर हमने कहा है कि 6 लाख नौकरी हम प्राइवेट सेक्टर में देने वाले हैं। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारा इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 6 लाख से ज्यादा नौकरी प्राइवेट भी देने का काम सेक्टर में हम काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा है आए दिन कांग्रेस के राज में आए दिन कहीं ना कहीं गुंडागिर्दी होती थी, गैंगस्टर आते थे, झगड़ा करके चले जाते थे, किसी को धमका के चले जाते थे। हमने कहा यह नहीं होगा। 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई। हमने कहा कोई बदमाश राजस्थान में पहली बात तो यह आएगा नहीं, और आएगा तो वापस जाएगा नहीं, यह हमने कहा है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से अपराधों में गिरावट हुई है,
लोगों के अंदर मन में विश्वास पैदा हुआ है, और ये विश्वास अगर पैदा होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी जिस तरह से मिल रही है उसी तरह प्राइवेट में भी नौकरी मिलेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जीएसटी सुधारों 15 अगस्त को घोषणा की थी, स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषणा की थी, जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी, और इसी वादे को 22 सितंबर नवरात्रा स्थापना के दिवस उन्होंने किया है। क्योंकि गरीब के लिए आवश्यक है रोटी, कपड़ा और मकान। यह आवश्यक है कि नहीं, ये बताइए। गरीब के लिए आवश्यक है ना रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों पर ही जीएसटी की दरें कम करके उस गरीब और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुख्य रूप से पहले 4 दर थी, अब 2 दर, अब 2 दर छोड़िए 5 और 8% प्रभावी हो गई हैं, और सरलीकरण भी सीधा हुआ है। गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी, सभी समाज के वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। दैनिक उपयोग की वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं, आमजन को बड़ी राहत मिली है, इसका लाभ लोगों को मिले, इसके लिए जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। वो लगातार आप देख रहे हैं 22 तारीख से 29 तारीख तक मनाया गया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर, जाति पाति के आधार पर इन्होंने राजनीति की। अभी जब लगातार ये 60 साल, 65 साल, 70 साल तक जब इन्होंने राज किया, जब एक भी बार नहीं कहा, लगातार ये राज किया, और जब क्योंकि जनता के हितों से जुड़ के नहीं रहोगे, जनता पर ध्यान नहीं दोगे, लोगों से मिलकर नहीं रहोगे, गरीब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसका सहयोग नहीं करोगे, तो आप तो ऐसा ही हाल होगा। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, अब आपका भ्रष्टाचार भी नहीं चलेगा, तुष्टीकरण भी नहीं चलेगी, और यह जात पात की बात करते वो भी नहीं चलने वाली है। अब देश के लोगों को भरोसा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार का जिस तरह से बोलबाला था, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। हमने कहा है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन अब बिजली में आपको फर्क दिखा है कि नहीं दिखा है, ये बताइए। अंतर आया है कि नहीं आया है बिजली में? आपको मिल रही है ना? तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से जो वायदा किया है, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि हम जनता के लिए, जनता के काम के लिए, जनता के उत्थान के लिए, गरीब के आंसू पहुंचने के लिए, किसान के सम्मान के लिए और किसान को भरोसे के लिए कि हमारे किसान को पूरी तरह से मदद की जाएगी, हमारी सरकार लगातार काम करती है। मैं कई आंकड़े अगर मैं गिनाऊं तो ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को बड़ा दर्द होता है। दर्द क्यों नहीं होगा? मैं भी कहता हूं उनको दर्द होना चाहिए कि जब मैं ये पेपर निकालता हूं और मैं बताता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, उन्होंने 5 साल में नहीं किया जो हमने 1.5 साल में करके बताया, लेकिन मैं बार बार पेपर में भी दे रहा हूं, बार बार हर जगह बोल भी रहा हूं, लेकिन इसका कांग्रेसी कोई जवाब नहीं देता है कि हमने जो 5 साल में काम नहीं किए वो इन्होंने 1.5 साल के अंदर करके बता दिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लगातार गरीब को गणेश मान करके काम करने वाले लोग हैं। हम जनता में जो बात वादा करके आते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं 2-3-4, क्योंकि ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ सकता, बहुत बड़ी लंबी सूची है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं किसानों के लिए फार्म पॉइंट खेत तलाई के लिए हमने 32,407 हमने दिए हैं। उन्होंने दिए थे 1.5 साल में
6,043 और उन्होंने दिए थे 5 साल में 29,430 और हमने दे दिए 32,407। अरे अभी तो 1.5 साल है, अभी तो 1.5 साल है, 3.5 साल बाकी है। ये आंकड़ा कितना जाएगा? खेतों पर तारबंदी, हम जानते हैं किसान को नुकसान होता है, इसलिए तारबंदी में 262 लाख मीटर हमने दिया है, उन्होंने दिया 4,050 लाख और पूरा दिया 113 लाख मीटर। कितना बड़ा अंतर है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत, क्योंकि हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि किसान पशुपालन से जुड़ा होता है, उसकी अर्थव्यवस्था पशुपालन के आधार पर रहती है कि नहीं रहती है, मैं बताना चाहूँ। आप किसानों की आय पशुपालकों पर भी निर्भर होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? घर में अगर पशु नहीं होगा किसान के में, तो वो घर सूना सूना नहीं लगेगा क्या? घर में गाय भैंस तो आवश्यक है कि नहीं है? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि लगातार मैंने पशु बीमा नहीं है उसके लिए अस्पताल भी खोले, बहुउद्देशीय चिकित्सालय मैंने 55 खोले। 1.5 साल में कांग्रेस ने 1 खोला था, 5 साल में 49 खोले थे, हमने 1.5 साल में 50 खोल दिए। उन्होंने बहुउद्देशीय चिकित्सालय हमने 50 खोले, उन्होंने 1.5 साल में 0 था और पूरे 5 साल में मात्र 13 खोले थे। अब एक बात बताइए, इनको पता नहीं है कि पशु कितना महंगा हो गया? किसान का अगर पशु बीमार हो जाता है तो मुझे पता है वो किसान के घर में खाना नहीं बनता है, किसान के घर में खाना नहीं बनता है। किसान परेशान रहता है कि उसका अगर पशु बीमार हो जाता है तो, इसलिए हमने ये खोला है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण हमने 59,25,000 किए हैं और उन्होंने 16,000 मात्र 16,000 दी थी। मैं आपको और पाइपलाइन का अनुदान लाभार्थी किसान हमने 77,519 दिया, उन्होंने हमारे 41,000 दिया। कितना बड़ा अंतर है। केंद्रीय सहकारी बैंकों को अल्पकालीन ऋण हमने 42,394 करोड़ दिया और उन्होंने 18 करोड़, मात्र 18 करोड़ दिया। बिजली उत्पादन क्षमता में 4,955 मेगावाट हमने की है, उन्होंने की 837 मेगावाट। कितना बड़ा अंतर है। नवकरीय ऊर्जा परियोजना हेतु 34,834 हेक्टेयर जमीन हमने दी, उन्होंने दी 2,601। कुछ नहीं किया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हम काम कर रहे हैं और काम इसलिए कि हमने आपसे वायदा किया, पूरी तरह से हम उसको निभाएंगे। और यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। अंत में इतना कहूंगा मैं भाइयों, ये सेवा शिविर जो हमारे चल रहे हैं, इन सेवा शिविरों में आप सभी को लाभ मिल रहा है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचे। देखिए बेटी खड़ी है सामने, बेटी को उधर बुला लो। ये बहुत देर से तस्वीरें लेके खड़ी है, बेटी को बुला। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि हम सबको जो हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उनका लाभ आम जन तक कैसे पहुंचे, उस अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा उसको कैसे पहुंचे। मेरे गांव में मेरी कोई बूढ़ी माँ है, मेरा ताऊ है, अगर वो बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर रही है, उसको अस्पताल में दिखाना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। कोई दिव्यांग बहन भाई है उसको लाभ मिलना चाहिए, कोई मेरा बेरोजगार नौजवान है उसको किसी योजना से जोड़ना चाहिए। कई मेरे ऐसे गरीब हैं जो मेरे सब्जी का ठेला लगाते हैं, चाय का खोखा लगाते हैं, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उसका लाभ मिले, जिससे उसका काम बढ़े। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता है, कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है। आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में ऐसे लोग रहते हैं लेकिन आप उनको देख नहीं पाते। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने का काम करेंगे। ऐसा मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। अंत में मैं इतना कहूंगा कि आज आपने जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया है, निश्चित रूप से हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों की सेवा सुविधा को अपना ध्येय मानकर काम कर रही है, तभी हम लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब हो रहे हैं।
यह सेवा पर्व पखवाड़ा भी जन सेवा का ध्येय है और इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सेवा शिविरों का ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाएं, उन सेवा शिविरों में जाएं जिससे किसी भी तरह से कोई परेशानी किसी को नहीं हो। मैं आप सभी को, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और बिटिया आपकी तस्वीर को लिए इंतजार में खड़ी थी और आपने उसे आशीर्वाद दिया और इस वक्त ये कहेंगे कि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं और जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वो वंदनाएं हैं। ऐसी बिटिया अपनी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही है और बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्मृति चिन्ह आपको भेंट करना चाहते हैं। जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक बहुत सुंदर पेंटिंग, श्रीनाथ जी की ये पेंटिंग और उनके अष्ट सखा पिछवाई की ये पेंटिंग, आपके आराध्य की ये पेंटिंग पीछे हम देख रहे हैं। श्रीनाथ जी, उनके अष्ट सखा और पीछे गोवर्धन पर्वत, ये बेहद खूबसूरत पिछवई कला में तैयार की गई ये पेंटिंग कैलाश साहू जो ब्यावर के कलाकार हैं, उन्होंने इस सुंदर पेंटिंग को तैयार किया है। एक बार कैलाश साहू जी के लिए बहुत जोरदार आपकी तालियां। बहुत सुंदर पेंटिंग, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और साउंड वाले भैया का विशेष रूप से आभार।